मत्ती 27 अध्याय 51 से 54 पद। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूल धूल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। इफिसियों 5 अध्याय 31 से 32 पद। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसियाओं के विषय में कहता हूँ। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टीवी पर देख रहे श्रोताओं, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 2 पद कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। मसीह के सेवक परमेश्वर के भेदों के भंडारी है। यह भेद अनंत जीवन पाने का मार्ग है, जो कि आदिकाल से पहले से छुपा हुआ है। अब परमेश्वर इस रहस्य को और अधिक नहीं छुपाना चाहते, परंतु संसार के सब लोगों से इसे परिचित कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वे सब जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है अनंत जीवन पाए। यह क्रूस के संदेश का 18वां सत्र है। क्रूस के इन संदेशों के द्वारा आप सुसमाचार के रहस्य को और मुक्ति के मार्ग को प्रणालीबद्ध तरीके से समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन संदेशों को हृदय में रखें और संपूर्ण विश्वास पाएं, ताकि आप असंख्य आत्माओं को मेहनत से सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा बचा सकें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करें, जो कहे कि बहुत अच्छा मेरे अच्छे और वफादार बेटे और बेटियों। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको समझाया था कि यीशु जो अंतिम सांसें ले रहा था क्रूस पर लटके हुए, उसने अपने 7 अंतिम वचन हमारे लिए छोड़े। मत्ती 27 अध्याय 51 से 54 पद कुछ विस्मित करने वाली चीजों के बारे में बताता है, जो यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद हुई। यहाँ पर लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, और सोए हुए बहुत पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर को गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ थे पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। यह सब यीशु के पुनरुत्थान के बारे में नहीं था। वे डर गए थे क्योंकि चट्टानें तड़क गई और भूकंप आ गया था। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े होना इस बात का प्रतीक है कि जो पाप की दीवार परमेश्वर और पापियों के बीच में थी, वह फटकर गिर गई। पुराने नियम के मंदिर में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान हुआ करते थे, और पवित्र स्थान के सामने एक पर्दा था जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल महायाजक वर्ष में एक बार पाप बलि के साथ उसमें जाता था और पापियों के लिए बलिदान अर्पण करता था। याजक भी वहां पर नहीं जा सकता था। केवल महायाजक ही साल में एक बार वहां पर पाप बलि के साथ जाता था। वो इसीलिए क्योंकि पापी परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते थे। परम पवित्र स्थान की तुलना अगर इस भवन से करें तो ये ऊपर का मंच परम पवित्र स्थान हो सकता है। इस ऊपरी बेदी और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था जिसे आंतरिक भाग ना दिख सके। परंतु जब यीशु स्वयं प्रायश्चित का बलिदान बना तो मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया। उसी प्रकार से परमेश्वर और उसके संतान के बीच में पाप की दीवार ढह गई। इसलिए अब हम योग्य हो पाए हैं कि हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं प्रभु के बहुमूल्य लहू के द्वारा। इसलिए इब्रानियों 10 अध्याय 19 से 20 पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। आप यहाँ पर प्रभु के पवित्र स्थान में हैं। ये किसके अनुग्रह के द्वारा है? आपके पास हियाव है उस पवित्र स्थान में रहने का। ये यीशु के लहू के द्वारा है। जीवते मार्ग और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव है आपके पास, जो उसके पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। शरीर यहाँ पर वह शरीर नहीं है जिसका हवाला हम शरीर के कामों के लिए प्रयोग करते हैं। यह केवल भौतिक शरीर के बारे में है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया कि हम पवित्र स्थान में आ सकें और परमेश्वर से सीधे बातचीत कर सकें। जैसे कि कहा गया, धर्मी मनुष्यों की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। जब एक मनुष्य जो निष्कलंक है या जिसे परमेश्वर प्रेम रखता है, यदि विश्वास और प्रेम से गंभीर मध्यस्थता करता है, तो परमेश्वर पश्चाताप का एक और मौका दे सकता है उसके निवेदन के द्वारा, जिसे परमेश्वर बहुत अधिक प्रेम रखता हो। और साथ ही जब आप अपने भाई के विरोध में पाप करते हैं, कभी कभार आपको उसे सीधे माफी मांगनी चाहिए, ताकि वह आपके पापों की क्षमा मांग सके। उदाहरण के लिए,
जब अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब के विरोध में पाप किया तो अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन दोस्तों को उस प्रार्थना के द्वारा क्षमा किया। अय्यूब पूरे शरीर में फोड़ों के कारण दुखित था। उसके दोस्त आए, उसे तसल्ली भी नहीं दी, बजाय इसके ये दोष लगाया उस पर क्योंकि यह उसके पाप के कारण था। लेकिन परमेश्वर ने इसके विषय में क्या कहा? जब परमेश्वर ने उससे मुलाकात की, उसने कहा कि उसके दोस्त अय्यूब से भी कहीं ज्यादा बुरे थे। उन्होंने भले अय्यूब की निंदा की, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं की। परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करें, और जब अय्यूब ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। लेकिन आधारित तौर पर पिता परमेश्वर के सामने प्रभु के नाम से पश्चाताप होना चाहिए। सभी प्रार्थनाओं में ऐसा ही है। हम सीधे तौर पर यीशु मसीह के द्वारा अपने हृदय को परमेश्वर को अर्पण करते हैं, जिसने हमारे लिए पाप की दीवार को ढा दिया और हमारे लिए मध्यस्थ बना। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यीशु की मृत्यु के बाद मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ों में फट गया और वहाँ भूकंप भी आया। यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी हिल गई और चट्टानें तड़क गई। यह इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का शासक है, उसने बहुत ज्यादा दुख और विलाप किया। यहाँ तक कि निर्जीव चट्टानें भी तड़क गई और यह प्रकट था कि जो वस्तुएं पृथ्वी पर थी वह भी हिल गई। लूका 23 अध्याय 44 पद कहता है, और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला भी जाता रहा। और ये बातें इसीलिए हुई क्योंकि परमेश्वर ने गहराई के साथ टूटे हुए हृदय से विलाप किया, इस दर्द के साथ कि उसने अपने इकलौते पुत्र, निर्दोष पुत्र को प्रायश्चित के बलिदान के तौर पर अर्पण कर दिया। और लोगों के दुख के लिए भी उसने विलाप किया, जो इस बात को एहसास किए बगैर पापों में रह रहे थे, क्योंकि यीशु उनके पापों के लिए मरा था। इस साल समर रिट्रीट के द्वारा मैं सोचता हूँ कि हमारे सदस्य में से ज्यादातर लोगों ने एहसास किया होगा कि पिता परमेश्वर तमाम मौसम और प्रकृति को नियंत्रित करता है। पूरे देश भर में बारिश हुई, लेकिन आपके रिट्रीट के स्थान में परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दी और अच्छा मौसम दिया। कार्यक्रम खेल दिवस को मिलाकर वर्षा के कारण कोई भी स्थगित नहीं किया गया। परमेश्वर ने हमें बादल दिए ताकि हमें गर्मी से परेशानी न हो, और जब बारिश हुई भी तो आंतरिक कार्यक्रमों के समय बारिश हुई, और जब समाप्त हो गए कार्यक्रम तब बारिश रुक गई। उसने चिन्ह और चमत्कार दिखाए, यहाँ तक कि आकाश बादलों से ढक गया, और जब हम तारे देखना चाहते थे तो वो बादल गायब हो गए। परमेश्वर ने चलते हुए तारे दिखाए, ठंडी हवाएं दी और तमाम कीड़े मकोड़ों को दूर कर दिया ताकि बिना कीड़े मकोड़ों के आप खाना खा सकें। बहुत सप्ताह तक परमेश्वर ने हमारी समर रिट्रीट को सुरक्षा दी, यहाँ तक कि नए विश्वासी भी एहसास कर पाए कि परमेश्वर हमारे साथ थे। और दूसरे 52 पद में लिखा है, और सोए हुए बहुत से पवित्र लोगों के शव जीवित हो उठे, और उसके पुनरुत्थान के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दी। कब्रों को खुलने का यहाँ मतलब यह नहीं कि वे फिर से खोदे गई, मात्र कब्रें खुल गई, इसीलिए जो सो गए थे वे वहाँ से बाहर आ सके और पवित्र नगर को जा सके। लेकिन यह पवित्र नगर यरूशलेम को नहीं दर्शाता है, यह शारीरिक अर्थ में है। उस शहर को जहाँ पर लोगों ने यीशु को मारा और दूसरे भविष्यद्वक्ताओं को, और जहाँ पर बहुत सा लहू बहाया गया, उसे हम पवित्र नगर नहीं कहते। असली पवित्र नगर कुछ और है, जो कि एक नगर परमेश्वर के राज्य में है। यह कहकर कि वे पवित्र नगर में प्रवेश हुए और बहुतों को दिखाई दिए, इसका यह मतलब नहीं कि वे किसी को भी दिखाई दिए हो। वे उनको दिखाई दिए जिनकी आत्मिक आंखें खुली थी। लेकिन एक गूढ़ रहस्य है जिसकी व्याख्या अभी तक मैंने आपको नहीं की है। जब वे जो उद्धार पाए हुए हैं, जब वे इस धरती पर अपना जीवन समाप्त करते हैं, हम नहीं कहते कि वे मर गए, लेकिन वे सो गए हैं। यह इसलिए क्योंकि जब प्रभु लौटकर वापस आएंगे वे पुनः जीवित हो जाएंगे, जैसे लंबी नींद से उठे हैं और प्रभु की महिमा में सम्मिलित हो गए। कुछ पुराने नियम के समय के लोगों ने बहुत गंभीरता और विश्वास से उद्धारक को देखने की प्रतीक्षा की, जिसकी बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी। लोग जैसे हन्ना और शिमोन ने भी यीशु को उद्धारक के रूप में पहचान लिया था जब वह बिल्कुल छोटा बच्चा था। अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले महायाजकों और याजकों या शास्त्रियों और फरीसी, जो कि व्यवस्था की पूरी समझ रखते थे और दूसरों को सिखाते थे, वे यीशु को उद्धारक की तरह नहीं पहचान सके, जबकि उन्होंने परमेश्वर के तमाम सामर्थ्य कार्यों को देखे जो यीशु ने प्रकट किए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन वे जो उद्धारक के प्रकट होने की बाट जो रहे थे, उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की, और जिनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, उन्होंने यहाँ तक कि बालक यीशु को उद्धारक के तौर पर पहचाना। और आज भी ऐसा ही है। वे जो भलाई के हैं, जीवन का वचन सुनते हैं और इस तरह से कलीसियां जीवन से भर जाती है, लेकिन जो दुष्ट है वो इन कलीसियाओं को सताते हैं, ये कहते हुए कि वो विधर्मी है। यहाँ तक कि परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य विश्व भर में प्रकट किए जा रहे हैं।
वो लोग, उनके पास विश्वास था उद्धार पाने का, हालांकि वो यीशु के आने से पहले मर गए थे, जिसने उद्धार के मार्ग को पूरा किया क्रूस उठाने के द्वारा। इसलिए इन लोगों को कहा जा सकता है कि वे सोए हुए हैं। इसलिए वो संत जो सो गए थे, आज के पाठ में जैसे कि कहा गया है, ये उन्हें दर्शाता है, उन लोगों में से जिनके पास विश्वास था उद्धार पाने का, लेकिन यीशु के क्रूस पर मरने से पहले वो मर चुके थे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 15:20 में लिखा है, पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया है और जो सोए हुए हैं उनका पहला फल है। इसलिए यीशु के पुनरुत्थान का पहला फल बनने के बाद ही वो संत जो सो गए थे पुनरुत्थान में शामिल हो पाए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, विश्वासी जो मसीह में विश्वास करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, वो अंत में शरीर में पुनरुत्थानित हो गए और प्रभु को ग्रहण करते समय समझेंगे कि उनकी आत्मा पुनरुत्थानित हो गई है, अर्थात उन्होंने अनंत जीवन पाया है। इसलिए आत्मा में आप पुनरुत्थानित है। वो जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर दिया है उद्धारकर्ता के तौर पर और पवित्र आत्मा पा लिया है, वो आत्मा में पुनरुत्थानित है। इसलिए आपका शारीरिक पुनरुत्थान नहीं होगा, क्योंकि आप प्रभु को जीवित प्राप्त करेंगे। अगर आप आज और कल मरते हैं तो आप शरीर में भी पुनरुत्थानित होंगे, लेकिन अगर आप जीवित हैं तो आप हवा में जीवित उठा लिए जाएंगे। इसलिए आपके शरीर का पुनरुत्थान नहीं होगा। आज का पाठ इफिसियों 5:31-32 पद कहता है, अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह रहस्य तो महान है, पर यह बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूँ। यह संसारिक लोगों के बारे में नहीं है, यह मसीह और कलीसिया के बारे में है। जब लोग विवाह करते हैं वे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, पति पत्नी एक हो जाते हैं। वास्तव में ये कोई रहस्य नहीं है, वरन सामान्य ज्ञान है। लेकिन आज के पाठ में यह क्यों लिखा गया है कि यह रहस्य महान है? यह संसारिक लोगों के विवाह के बारे में नहीं है, यह मसीह, कलीसिया और विश्वासियों के बारे में है। यह क्रूस के उद्धार के प्रावधान के बारे में है, जो कि युगों से पहले से छुपा हुआ था। यूहन्ना 8:44 पद कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और साथ ही पहला यूहन्ना 3:8 पद कहता है, जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। यहाँ पर पाप उन पापों को दर्शाता है जो क्रियाओं में होते हैं। यह शरीर की चीजों के बारे में नहीं है, ना पापमय स्वभाव के बारे में है, वरन शरीर के कामों के बारे में है जो क्रियाओं में प्रकट होते हैं। यदि आप इन शरीर के कामों को करें तो आप शैतान से संबंध रखते हैं। आप परमेश्वर को पिता नहीं पुकार सकते। परमेश्वर इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि आप अपने होठों से ही पिता को ढूंढते हो। आप शैतान से संबंध रखते हो और वो करते हो जो शैतान चाहता है और पाप करते हो। और तो भी आप कहते हो कि आप विश्वास करते हैं और पवित्र पिता परमेश्वर को पिता कहते हैं, शरीर के वो काम करते हुए जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। तो फिर क्या परमेश्वर के पास ऐसी संतान है जो मृत्यु के मार्ग की ओर जाए, शैतान से संबंध रखते हुए, शरीर के कामों को करते हुए? बिल्कुल नहीं। इसलिए वह आपको कहता है कि आप उसे पिता ना कहें, आप उसे परमेश्वर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं और परमेश्वर को पिता कहें प्रेरणा के द्वारा या फिर विश्वास से बुलाएं तो यह ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अभी आत्मा में बचे हैं। लेकिन आप परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। इन लोगों के लिए परमेश्वर कहना ज़्यादा सुविधाजनक है, लेकिन जब वो अधिक विश्वास पाते हैं, पापों को दूर करते हैं और आत्मा में आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो परमेश्वर को पिता कहेंगे। तब वो परमेश्वर को अबा पिता या पिता परमेश्वर कहेंगे या परमेश्वर पिता। लेकिन वो जिनके पास दृढ़ विश्वास है और फिर भी शरीर के काम करे जो मृत्यु की ओर ले जाएं, आपको परमेश्वर को पिता नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब लोग अपने हृदय में पाप करते हैं इस पापमय संसार में, तो वो पाप के दास है। शत्रु, दुष्ट और शैतान के नियंत्रण में है वो। इसलिए कहा गया है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। किंतु वो जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं वे अब शैतान की संतान नहीं है। वो अब परमेश्वर से उसकी संतान के तौर पर संबंध रखते हैं और साथ ही विश्वास के द्वारा वो यीशु मसीह से एक दुल्हन के तौर पर जुड़े हुए हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमें क्रूस उठाकर पापों से मुक्त किया है, तो हम यीशु से जुड़ जाते हैं और एक हो जाते हैं। जब हम प्रभु से संलग्न हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे हृदय में पवित्र आत्मा देता है, जैसे कि यूहन्ना 3:6 पद में कहा गया है, जो शरीर में से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जब पवित्र आत्मा हम में आता है, वह हमारे मृत आत्मा को पुनर्जीवित करता है और आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म देता है। आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म देना हमारे हृदय को सत्य के ज्ञान से भर देना है। वे जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा को जन्म दिया है, वो इस तरह से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनते हैं। वे परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के संतान बनते हैं तो आप स्वर्ग राज्य के वारिस होते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आइए विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर के संतान पवित्र आत्मा पाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा को जन्म देते हैं। मनुष्यों का हृदय बहुत भागों में विभाजित किया जाता है और इसमें सरल अंतर है, सत्य का हृदय, असत्य का हृदय। आसान अगर मैं बनाऊं तो कहूं कि श्वेत हृदय और काला हृदय।
सफेद हृदय सत्य और भलाई का हृदय है, जो सत्य का अनुसरण करता है, जिसे परमेश्वर ने आदि में आदम में उत्पन्न किया था। और काला हृदय बुराई का हृदय है, जो बाद में शत्रु, दुष्ट और शैतान ने उत्पन्न किया था। जब परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्यों को बनाया, उसने जीवन का श्वास मनुष्यों में फूंका और इस प्रकार से मनुष्यों ने जीवन के बीज को प्राप्त किया। तब परमेश्वर ने सत्य को मनुष्यों में बोया। इसलिए आदम का हृदय और आत्मा सत्य था, जो जीवन के बीज को ढके हुए था। सबसे पहले आदम का हृदय केवल श्वेत हृदय था, जो सत्य से भरा हुआ था। लेकिन जब से आदम ने पाप किया, परमेश्वर से उसकी बातचीत टूट गई और शत्रु, दुष्ट और शैतान ने पाप, बुराई, असत्य, अधार्मिकता उसमें बोना शुरू कर दिया। इस प्रकार से आदम के हृदय में मूल श्वेत हृदय और काला हृदय, जो शत्रु, दुष्ट और शैतान के द्वारा बोया गया था, वे एक साथ अस्तित्व में आए और इन दो हृदयों के संयोजन से एक दूसरे ही प्रकार का हृदय बन गया। और यह विवेक है। अपने माता पिता से प्राप्त स्वभाव के आधार पर जो कुछ आपने अपने अंदर देखने, सुनने और सीखने के द्वारा अपने अंदर डाला है, उसके आधार पर विवेक बनता है। विवेक एक मिश्रण है सत्य और असत्य का, और यह अलग अलग मूल्यों के मापदंड के तौर पर कार्य करता है। और व्यक्तिगत तौर पर यह विवेक अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग समयों में। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार सही कहता है, तो दूसरों के द्वारा वैसा ही वह सही नहीं जाना जा सकता। लोगों के विवेक उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि उनका विवेक सही है। वे अपने आप को सही समझते हैं और दूसरों को वो गलत कहते हैं। इस प्रकार से वो दूसरों पर दोष लगाते हैं, ये कहते हुए कि उनके पास तो विवेक भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दूसरों के लिए कि उनका विवेक गर्म लोहे से दगा हुआ है, ये सोचते हुए कि उनका अपना विवेक सही है। इसलिए यह कहना कितनी बुराई है, ये भी नहीं जानते कि वो दूसरे लोगों पर दोष लगा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके छोटे छोटे झूठ पर भी जिनका विवेक उन्हें दोष लगाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को बड़े झूठ से बड़ी मुसीबत में डालते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता। कुछ ऐसा सोचते हैं कि बुराई के बदले बुराई करना अच्छा है, जबकि कुछ लोग वास्तव में बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहते, जबकि वो हृदय में क्रोधित होते हैं। इस प्रकार से सब मनुष्यों के विवेक भिन्न भिन्न होते हैं और बहुत से मामलों में वो मनुष्य जो अच्छे विवेक का है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुस्से को सहता है और अपनी नाराजगी को अपने मन में रखता है, तो संसारिक लोग कहेंगे वो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो भला नहीं है। वो जिनके पास वास्तविकता में भला विवेक है, वो कोई गुस्सा नहीं करेंगे, ना नाराजगी रखेंगे पहले से ही। वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखेंगे, दूसरों को समझेंगे और दूसरों की गलतियों को ढांपेंगे। इसीलिए निष्कर्ष तौर पर मनुष्यों का हृदय 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है: सत्य का हृदय, असत्य का हृदय और विवेक। जबकि सत्य का जो हृदय था, जो सबसे पहले परमेश्वर ने उत्पन्न किया था, वो मुश्किल से उनमें बचा हुआ है। इसलिए जैसे जैसे हम अंत की ओर जाते हैं, तो बुराई और भी बढ़ती जाती है। इसलिए लोगों का विवेक और भी अधिक बुरा होता जाता है। ज्यादातर मामलों में लोग अपने विवेक की आवाज़ का भी पालन नहीं करते, वरन अपने असत्य के हृदय का पालन करते हैं। वो अगर असत्य पर असत्य एकत्र करते रहे, तो उनका विवेक ऐसा होगा मानो गर्म लोहे से दगा हुआ हो, और फिर उनके विवेक में किसी प्रकार का दोष भी एहसास नहीं होगा, चाहे वो बुराई भी क्यों ना करें। प्रिय श्रोताओं, मैंने आपको बताया कि मनुष्य के पास जो जीवन का बीज था, जो शुरुआत में परमेश्वर ने दिया था, वो जीवन का बीज केवल तभी सक्रिय होता है जब वह परमेश्वर से बातचीत करता है और सत्य उसे दिया जाता है। लेकिन आदम के पाप के कारण परमेश्वर के साथ बातचीत खत्म हो गई और हृदय में असत्य आ गया। इस प्रकार से ये 3 अलग अलग प्रकार के हृदय जीवन के बीज को उन्होंने ढक दिया, और इन 3 में से असत्य का हृदय जो जीवन के बीज को ढके हुए था, उसने जीवन के बीज को निष्क्रिय कर दिया। और जब जीवन का बीज निष्क्रिय हो गया, तो वह मरे हुए के समान हो गया। आइए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपका पूरा शरीर किसी बीज पर बालों में गाड़ा गया है, गर्दन तक आपको जमीन में गाड़ दिया गया है, केवल गर्दन ही ऊपर है। तो फिर क्या आप स्वयं से उस जमीन से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप नहीं आ सकते। आप सांस भी लेते हैं, आप जीवित भी है, आपकी गर्दन बाहर है, अपनी आंखें भी चलाते हैं, लेकिन आप स्वयं से बाहर नहीं आ सकते। किसी को आपको खोदकर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं हिल सकते। क्या आप विश्वास नहीं कर सकते? आप किसी फिल्मों में इन चीज़ों को देख सकते हैं। वो दूसरे व्यक्ति को अपनी गर्दन तक नीचे गाड़ देती हैं और छोड़ देते हैं, फिर वो लोग नहीं चल फिर पाते। मैंने भी स्वयं अपने ऊपर एक बार कोशिश की थी, मैं बिल्कुल नहीं हिल पाया। वो तो एक बालू था, लेकिन अगर आप किसी को ऐसे ज़मीन में गाड़ दें तो वह बिल्कुल नहीं हिल सकता। जीवन के बीज के साथ भी ऐसा ही है। वो मरा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों से ढका हुआ है, इसलिए वह मरे हुए के समान है, जो कि सक्रिय नहीं है। इस अवस्था में जिसमें परमेश्वर के साथ बातचीत खत्म हो गई है, तो जीवन का बीज निष्क्रिय है और असत्य से ढका हुआ है। इसलिए जब हम कहते हैं कि किसी की आत्मा मरी हुई है, वास्तविकता में वो मरी हुई नहीं है, ये निष्क्रिय है, लेकिन यह जागृति के समय का इंतजार कर रही है। जिस प्रकार से पौधे का बीज मरा हुआ प्रतीत होता है, यदि अभी भी उसमें जीवन है, तो किसी न किसी दिन वह उगना शुरू करेगा। जैसे कि सपोपदेशक 3 अध्याय 11 पद कहता है,
उसने मनुष्यों के मन में अनादि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। यद्यपि जीवन का बीज निष्क्रिय हो गया था, लेकिन यह अनंत काल की प्रतीक्षा कर रहा है और परमेश्वर के सत्य की और पुनर्जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है। रोमियो में हम देख सकते हैं कि सब वस्तुएं उस समय की प्रतीक्षा करती है जब सब चीजें फिर से प्राप्त होगी। तो कब फिर मनुष्यों की आत्मा पुनर्जीवित होती है? यह तब जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, जब हम सुसमाचार सुनते हैं और परमेश्वर का प्रकाश और जीवन का सत्य हमारे हृदय में चमकता है। तब सत्य का हृदय जो कि हमारे हृदय में बाकी है और अच्छा हृदय इस प्रकाश को स्वीकार करता है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजता है। तब यह पवित्र आत्मा जीवन के बीच में मिल जाता है। उनके विषय में जिनके पास अधिक असत्य है, जिनका विवेक अशुद्ध है, उनके जीवन का बीच मजबूती से असत्य से घिरा हुआ है, इसलिए सत्य की ज्योति के लिए उसमें प्रवेश करना कठिन हो जाता है। जितना अधिक सत्य का हृदय होगा, जितना भला विवेक होगा उनके पास, वो आसानी से सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो जीवन का बीज कार्य करना शुरू करता है। परमेश्वर से बातचीत जो टूट गई थी आदम के गिरने के कारण, फिर से बातचीत शुरू हो जाते हैं और सत्य का ज्ञान फिर से हमें मिलना शुरू होता है। वो हृदय जो असत्य से भरा हुआ था, जैसे कि ईर्ष्या, बैर, जलन, व्यभिचार, लड़ाई, अब वह प्रेम, सेवा, दीनता और शांति से भरना शुरू होता है। यह है पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा को जन्म देना। और इस प्रक्रिया में जो हमें करना है वह है प्रार्थना। अपनी पूरी ताकत से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और ताकत ऊपर से हम प्राप्त कर सकते हैं कि हम असत्य को अपने हृदय से दूर करें। पवित्र आत्मा हमारे सत्य के हृदय को प्रभावित करता है कि हम उसकी इच्छा का पालन करें, और शैतान असत्य के हृदय को प्राण के द्वारा प्रभावित करता है, अर्थात हमारे विचारों के द्वारा। इसलिए यदि आप विश्वासी क्यों ना हो, आप शैतान के कार्य प्राप्त कर सकते हैं और बुराई से जीवन जी सकते हैं जब तक आप अपने शारीरिक विचारों को ना तोड़ें। अभी भी आप दूसरे लोगों की निंदा करते हैं, क्रमभंग करते हैं, पालन नहीं करते, अपने सीनियर की गलतियों को दर्शाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप हर वक्त सही हैं और आप दूसरों से बेहतर है। बाइबल हमें कहती है कि हम दूसरों की आंख के तिनकों को ना देखें। यदि आप उन चीज़ों को नहीं देख सकते तो अपनी आंख से आपको लट्ठे को दूर करना है कि आप साफ तौर पर देख सकें। यदि हमारे पास अधिक असत्य होता है तो पवित्र आत्मा के कार्य प्राप्त करने से पहले संभावना ये होती है कि हम शैतान के कार्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विचारों के द्वारा, जो हमें नाश की ओर ले जाते हैं। हालांकि हमने बहुत से सत्यों को सुना है, लंबे समय तक प्रार्थना की है, लेकिन जब तक हम अपने शारीरिक विचारों को दूर ना करें, सिद्धांतों को दूर ना करें, तो हम पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुसरण नहीं कर सकते। यद्यपि हम प्रार्थना भी करें तो भी हमारा हृदय में क्लेश होता है, हम परमेश्वर के कार्य का अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 कहता है, हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यद्यपि हमने प्रार्थनाओं के द्वारा 3 प्रकार के हृदयों में से असत्य हृदय को निकाल कर फेंक दिया है, लेकिन यह संशोधन का अंत नहीं है। इसके बाद हमें अपने विवेक में से बुराई को ढूंढकर निकाल फेंकना है जो कि हमारे स्वभाव में है। मैंने आपको बताया कि जो कुछ हम देखते सुनते हैं और अपने माता पिता से विरासत के आधार पर जो कुछ हमने पाया है उसे विवेक बनता है, और यह विवेक एक दूसरे ही प्रकार का गहरा स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न करता है। यह हृदय जो कि हमारे अंदर की गहराई में है, जिसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं होती। हमारे स्वभाव में असत्य परमेश्वर की धार्मिकता से सहमत नहीं होती, वरन अपने आप से ही सहमत होता है। ये बिल्कुल सरल है, इसलिए इसे ढूंढना मुश्किल है और दूर करना मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर आजमाइश आनंद देता है ताकि हमारे स्वभाव में हम असत्य को ढूंढे और हमें पूरी तरह से पवित्र करता है। यहाँ तक कि धार्मिक अय्यूब को भी गंभीर परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। ये उसके लिए इसलिए थी कि ताकि वह अपने स्वयं की धार्मिकता को ढूंढे और अपने अंदर की बुराई को दूर करे। अय्यूब ने पहले से ही 3 प्रकार के हृदयों को, असत्य के हृदयों को दूर कर दिया था, लेकिन अभी उसने अपने गहरे स्वभाव में बुराई को दूर नहीं किया था। इसीलिए जब वह आजमाइशों में पड़ा जिसे वह नहीं समझ पाया तो उसके स्वभाव की बुराई प्रकट हुई। जब उसकी बुराई प्रकट हुई तो परमेश्वर उसे मिला और वो निरंतर पश्चाताप कर पाया और सत्य का सिद्ध हृदय प्राप्त कर पाया। अगर आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के वचनों को सुनते, ढूंढते और अपने आप को एहसास करते हैं तो तेजी से अपने स्वभाव से आप असत्य को दूर करते हैं। लेकिन चाहे आप कितना ही परमेश्वर के वचनों को सुने, अगर आप ये सोचे कि यह दूसरे लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है, तो लंबे समय के बावजूद भी आपके विश्वास की उन्नति धीरे होगी। आइए मैं इस संदेश का निष्कर्ष आपको दूंगा। आज जैसे कि कहा गया कि यह रहस्य महान है, मैंने आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताया जिसमें हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं, जिसने हमारे लिए क्रूस उठाकर अनंत जीवन का मार्ग खोला। वो विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है, संसार को छोड़ दिया है और प्रभु के साथ एक हो गए, जो कि हमारा दुल्हा है। यीशु ने यूहन्ना 17:21 में कहा, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यदि हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, जो हमारा दुल्हा है, हम प्रभु के साथ और पिता परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं।
अब क्या आप समझे हैं कि क्यों प्रभु हमारा दुल्हा है और हम उसके दुल्हन हैं? गलातियों 4 अध्याय 4 से 7 पद कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले, और जो तुमको पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा। बहुत से लोग इस भाग को गलत समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसके पुत्र की आत्मा। वो सोचते हैं कि यह आत्मा यीशु से जन्मा है, लेकिन यह आत्मा पवित्र आत्मा है जो त्रिएक परमेश्वर में से एक है। उनमें से प्रत्येक अलग अलग है। पिता पुत्र पिता से विभाजित हुए हैं और वो अलग अलग है। यहाँ पर लिखा है उसके पुत्र की आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा भी उसके पुत्र की आत्मा है। परंतु बहुत से लोग सोचते हैं कि यह आत्मा यीशु से जन्मा है, इसलिए वो बाइबल को नहीं समझ पाते। परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, अर्थात उसने पवित्र आत्मा को भेजा है और उसको हमारे हृदय में जीवन के बीज से मिला दिया है। इसलिए हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने दिया है। इसलिए जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है और जीवन के बीच से मिलता है, हम अपना हृदय खोल सकते हैं और परमेश्वर के सत्य को समझ सकते हैं। इसलिए हम आत्मा में उन्नति करते हैं। गलातियों 4 अध्याय 7 में लिखा है, इसीलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वे संतानें जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है और उद्धार हो गया है, अब परमेश्वर को पिता पुकार सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में वारिस होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप और भी तेजी के साथ आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म देंगे और प्रभु परमेश्वर पिता के साथ एक हो जाएंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि यह करने के द्वारा आप अनंत स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएंगे, और विशेषकर नई यरूशलेम की। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करे। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।